कृष्णा, आप लोग तो बड़ी गाथाएं गाते हैं ना, नीति की, परोपकार की। यही है तुम्हारे बेटे अटल का नीतिवान और परोपकारी चरित्र? मौका मिलते ही बात मनवाने लगा। वैसे तो बड़ा घूम घूम कर कहता है कि वो दूसरों की सेवा, दूसरों की मदद और दूसरों की भलाई के लिए बिना शर्त के लिए जीता है। मगर यहाँ पर शर्त रखने लगा। अरे ये किसी डूबते हुए आदमी को बचाने जाएगा ना, तो उसके आगे भी शर्त रखेगा। और वो डूबता आदमी बेचारा इसकी शर्त मानते मानते डूब के मर जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि अटल आपकी मदद करे तो उसकी बात मान लीजिए। वैसे तो आप अटल की कभी सुनते नहीं हैं, आज सुनिए। बल्कि कहिए कि हम सबको एक दूसरे की मदद की आवश्यकता पड़ती है। कहिए कि सहयोग बिना उद्धार नहीं होता है। कहिए कि हम जब सब एक हो जाते हैं तो हमारी शक्ति बढ़ जाती है। कहिए, फिर अटल आपकी मदद करेगा। कहिए। वाजपेयी जी, मेरी बीवी की बात को छोड़ दीजिए। आप जो कहेंगे वो कहने के लिए मैं तैयार हूं। अटल, तुम कहो मुझसे, मैं कहने के लिए तैयार हूं। नहीं, आपके साथ सेठानी जी को भी कहना पड़ेगा, तभी करूंगा पक्का। नहीं कहूंगी। और तुम भावना, ऐसे तो खुद को दोस्त कहती हो, कहती हो हर मुसीबत में साथ दोगी, मगर अब साथ नहीं दोगी। ये बात तुम आंटी, मेरा मतलब अपनी माँ से कहो कि अगर वो हमारी शर्त मान जाए कि सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, तो अटल कुछ सोचे, वरना तुम भी देखो और हम भी देखते हैं। जाने दे पूजा बेटी, लुट जाए हम, बर्बाद हो जाए हम, लेकिन तुम किसी की मदद मत करना है। वैसे तो अटल अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ है, लेकिन वही हुकूमत आज हमारा धन ले रही है तो बड़ी खुशी हो रही है ना। तो हो लो खुश, लेकिन एक बात याद रखना, ये न्याय नहीं है। अटल, कर दो ना इनकी मदद। और वैसे भी अगर हमसे कुछ बन पा रहा है किसी का, तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा। कर दो ना इनकी मदद। सरस्वती, तुम सही कह रही हो, लेकिन अटल भी सही है। मदद के लिए झुककर आना जरूरी है। कह दीजिए ना, और अगर नहीं कहेंगे तो मदद नहीं मिलेगी। सेठ जी, 2 घड़े मिले, एक सोने का और दूसरा पैसों का।
और अब हम इसे ले जा रहे हैं। साहब ऐसा मत करिए, ये मेरी मेहनत की कमाई है साहब। मैं कुछ नहीं कर सकता और ये अंग्रेजी सरकार की नीति है। नहीं साहब सुनिए ना साहब ये मेरी मेहनत के पैसे हैं साहब, ऐसा मत करिए साहब। अटल, तुम्ही हमारी मदद कर दो, ये मेरे मेहनत की कमाई है। बेमतलब लेके जा रहे हैं अटल, तुम मदद कर दो वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। नहीं, तो सेठानी जी हमारी शर्त नहीं मान लेती है तब तक पंडित जी कुछ नहीं करेंगे। अब तो हम बर्बाद भी हो चुके हैं, सब कुछ ले गए वो लोग, अब तो बोल दो। हाँ, मैं मानती हूँ कि सबको सबकी आवश्यकता पड़ती है, और पड़ती रहेगी। अटल, मानती हूँ, मैं दिल से मानती हूँ। मैं पूजा की कसम खा के कहती हूँ कि मैं जीवन भर मानूंगी। और पूरे मोहल्ले में कभी किसी को छोटा या कमजोर नहीं समझूंगी। अटल, अब अगर कुछ सोचा है तो रोक लो जल्दी उन्हें, जा रहे हैं वो। ऐसे नहीं ले जा सकते किसी की मेहनत की कमाई, कुछ करो जल्दी। रुक जाइए। ये धन सिर्फ सेठ जी का नहीं है, ये धन सबका है। और जो कानून बनाया ना आपकी सरकार ने, वो गलत बनाया है कि जिसके पास अधिक धन है उसका धन ले लिया जाए। ऐसे में आप ये धन नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि ये धन सबका है, हम सबका धन है ये। हाँ, अटल सही कह रहा है। अब दरअसल क्या था कि हम मोहल्ले वालों ने अपनी कमाई का कुछ अंश सेठ जी के पास रखा था, जमा किया था। हाँ श्रीमान जी, मैं भी सेठ जी के पास थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करता था। जब थोड़े पैसे ज्यादा हो जाते थे तो मैं वापस ले लेता था। और मैं भी अपने दुकान का मुनाफा सेठ जी के पास ही जमा किया करता था। मैं भी चाय बेचकर अपना पैसा सेठ जी के पास जमा करता था, तो बुढ़ापे में काम आएगा। हाँ, हम भी रखते थे। हाँ हाँ, ये धन हमारा भी है।
बिल्कुल सही। अटल बिल्कुल सही कह रहा है। ये धन केवल मेरा नहीं है, ये धन पूरे मोहल्ले का है। हाँ हाँ, ये पूरे मोहल्ले का ही धन है। बेवकूफ समझा है क्या? इतनी देर तक किसी ने कुछ नहीं कहा और अब सब बोल रहे हैं मेरा धन है, मेरा धन है। वो तो हमारा मसला है ना कि हम कब बोल रहे हैं और कौन बोल रहा है, मगर बोल तो रहे हैं ना। हम तो पहले ये देखना चाहते थे कि धन ले जाने से पहले आप कुछ पूछताछ करते हैं या नहीं, गवाह, सबूत, कबूलनामा कुछ लिखवाते हैं या नहीं। हम तो बस पहले आपकी प्रक्रिया देख रहे थे, उसके बाद कुछ कहना चाहते थे। हाँ हाँ अधिकारी साहब, अब जमाओ असल बाकी खाता देख लीजिए, सब कुछ आपके सामने होगा और आपको यकीन भी हो जाएगा। कौन सा खाता? जमाओ असल बाकी का खाता। अच्छा छोड़ो, तुम लोग कुछ भी कहोगे और हम मान जाएंगे। कुछ सबूत है? सबूत चाहिए ना आपको? है मेरे पास सबूत। हाँ तो दिखाओ, लेकर आओ। जाओ जाओ जाओ। चलो देखते हैं क्या सबूत लेकर आता है अटल। अगर लेकर नहीं आया तो अटल को मैं जेल पहुंचाऊंगा। अटल, क्या सबूत दोगे अटल? वही सोच रहा हूँ। सोच रहा हूँ मतलब? आएगा कहाँ से सबूत जब है ही नहीं? झूठ बोलकर आ गए वहां से। क्या करोगे आप? बोलना पड़ा झूठ माँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आएगा सबूत। लगता है का क्या मतलब है? कहाँ से आएगा अटल? आएगा माँ, कहीं ना कहीं से आएगा सबूत। और सोचने दीजिए मुझे। सोचने दीजिए माँ। माँ, दादाजी के कमरे की चाबी है आपके पास? मेरे पास ही है। क्यों? लाइए ना। अभी? हाँ। अटल, तुम्हारा ध्यान 10 जगहों पर रहता है। अब ये मसला तो हल कर दो। दादाजी के कमरे की चाबी का क्या करोगे? इसी से जुड़ा है माँ, लाइए। लाती हूँ। क्या करो?
करोगे इसका? मिल गया सबूत माँ। ये कैसे सबूत है अटल? बाद में बताता हूँ तुम्हें। आप हंस रही है? अटल से सबूत लेकर गया है, वो झूठे होंगे। वो लोग अटल को पकड़ लेंगे। आप अभी भी हंस रही है? क्या आपको कुछ समझ आ रहा है? तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कुछ? मैं तो कहती हूँ तुम भी हंसो। मैं भी हंसूं? हाँ हाँ, तुम भी हंसो। तो भला क्यों? हंसो। ये रहा सबूत। आपको देखना है? ये लीजिए। सब कुछ लिखा है इसमें और नीचे दस्तखत भी है, देख लीजिए। अरे लेकिन ये किस भाषा में है? समझ में नहीं आ रहा। ये सब उर्दू में लिखा है। जो कागज वो लेकर गया है ना, उन पे क्या है? अटल के जो दादाजी थे, मेरे ससुर जी, वो उनकी एक आदत थी। वो हफ्ते में एक बार बैठकर हफ्ते भर की सारी घटनाओं को लिख लेते थे। इसके अलावा घर के खर्चे का हिसाब, पूजा पाठ से मिलने वाले पैसों का हिसाब, मोहल्ले वालों से लेन देन का हिसाब, सब लिखते थे उर्दू में। अटल वही उर्दू में लिखे हुए कागज लेकर गया है, क्योंकि अटल तो जानता है कि अधिकारी तो उर्दू पढ़ नहीं पाएगा। एक और आदत थी अटल के दादाजी की, हर पन्ने के नीचे अपने हस्ताक्षर करते थे उर्दू में, तो अटल वो हस्ताक्षर भी दिखा देगा। क्या है, अगर सामने वाले को कुछ समझ ही ना आए तो उससे अपनी बात मनवाना आसान हो जाता है। अटल वही कर रहा है, इसलिए तुम भी हंसो। चलो वहां जाकर मत हंसना, चलो। उर्दू है अधिकारी साहब, समझ तो आती होगी। उर्दू है ये? सारे हिसाब लिखे हुए हैं, देखिए कि किसने कितने गहने दिए, किसने कितने पैसे दिए, सब लिखा हुआ है। उर्दू में आपको पढ़ना तो आता है ना उर्दू? हाँ हाँ आता है। ठीक है ठीक है। हाँ तो ठीक है, ये सारा धन हमें दे दीजिए वापस और जाइए। अगर फिर भी मैं गलत लग रहा हूँ तो आप कीजिए कानूनी कार्रवाई मुझ पर, और आपकी अदालत को छोड़कर राजा साहब के यहाँ भी जा सकता हूँ मैं। अब कागज दिखाए हैं तो इसे लेकर तो नहीं जाएंगे, लेकिन छोड़ेंगे भी नहीं, फिर वापस आएंगे। हाँ आइएगा, निश्चिंत मन से आइएगा, और मैं कह रहा हूँ कि पूरे सम्मान के साथ सहयोग करेंगे आपका।
मैं ले लूं? लाइए। ये लीजिए आपका धन। मुझे माफ करना अटल, हमने तुम्हें बहुत गलत समझा। हाँ, जब हम एक दूसरे के साथ रहते हैं तो एक दूसरे का साथ भी देना चाहिए और एक दूसरे का ख्याल भी रखना चाहिए।